गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की इस स्पेशल क्लास में क्या खास है? तो बउआ हमने कहा जब जब आपका एग्जाम आता है, कोई भी एग्जाम आता है, आपको ये संडे का स्पेशल क्लास दिया जाता है। जो बच्चे सीजीएल का फॉर्म भरे होंगे, जिनको सीजीएल का एग्जाम देना है, तो आज का पूरा क्लास इसी सीजीएल के एग्जाम से रिलेटेड है। बउआ आपके सीजीएल के एग्जाम में लगभग 3 से लेके 5 नंबर का क्वेश्चन पीटी में इस डिटेक्शन ऑफ एरर से पूछा जाता है। अब सवाल एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देता है, तो हमने बार बार एक बात पे जोर दिया कि वो किसी भी टीचर फीचर के नोट से प्रैक्टिस नहीं करना है। हम जब भी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन से, एग्जामिनर के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा दे रहा है, एग्जाम के क्वेश्चन में किस व्यू पे क्वेश्चन दिया है। आते हैं आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहली बात, पहले सब आदमी अच्छे से बैठेगा। जिसको जगह नहीं मिला, जिस पे 5-5 आदमी, जो पतला आदमी बैठा है, 6-6 आदमी बैठेगा, 6-6 आदमी। जो पीछे नाट आदमी को आगे बैठाओ, आगे बैठाइए। जो ये लंबा है, बहुत लंबा है, तुम चलो पीछे बैठो। इतना बड़ा हेवे है, पीछे बैठ गया है। सब आदमी आराम से बैठे। आइए बाबू, आज के क्लास का ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है। बउआ ये पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो डिटेक्शन ऑफ एरर से इस टाइप का क्वेश्चन देने लगा है। क्या कह रहा है? वो कहता है यहां से लेके यहां तक में कुछ गलती है, तो देखिए इसके बाद इस पार्ट में यहां से यहां तक कुछ गलती है, तब क्या? इधर कुछ गलत है, तब क्या? तो किया क्या है क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट। वो अगर यहां से लेके यहां तक में कुछ भी गलत हो, तो अब हमको देखना है कि ये पार्ट किसमें दिया है। अब ये पार्ट इसमें दिया है, तो बिल्कुल, तो मेरा आंसर ए हो जाएगा। अब इस पार्ट में अगर गलती है, तो हम देखेंगे कि ये पार्ट किसमें है। तो बउआ ये डी पार्ट में दिया है, तब आंसर मेरा डी रंग आएगा। ये इस पार्ट में अगर गलती है, तो हम देखेंगे कि ये पार्ट किसमें है, तो सी, तो मेरा आंसर सी रंग आएगा। अगर ये पूरा का पूरा सही है, तो आंसर चला जाएगा नो एरर। अब नो एरर किसमें? बी में दिया, तो आंसर बी रंग आएगा। ये तो वही बात ना, मच एडो अबाउट नथिंग, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये वही बात हो गया। ये डिटेक्शन ऑफ एरर है भाई। पहले रहता था यहां से यहां तक गलती तो आंसर ए, इतना दूर में गलती तो बी, इतना दूर में गलती तो सी, पूरा का पूरा सही तो नो एरर डी। अब इसी बात को ये खंड खंड में यहां पे दिया, इतना दूर में गलती तो देखिए ए, इतना दूर में गलती तो ये जिसमें आया वो। आइए देखते हैं बउआ ये क्वेश्चन क्या कहता है। हमने कहा बउआ जब जब हम क्वेश्चन पे काम करते हैं, एक लॉजिक डेवलप करते हैं, ताकि इस टाइप से कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम सबसे बनना चाहिए, आइए देखते हैं क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपको एक बात पता रहेगा। एक बात क्या भाई? तो आपके एग्जाम का जो नेचर है, कभी कभार कुछ क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस पे भी दे देता है, स्ट्रक्चर पे भी दे देता है। देखिए ना किस टाइप का स्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रक्चर आता है बउआ, ये इफ प्लस, क्या कह दिया? तो ये इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ये डॉट 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 कॉमा के बाद क्या? तो ये सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 डॉट डॉट डॉट। मतलब इधर ये क्या आ गया है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। अब इधर ये क्या आया? तो ये क्या आ गया? तो कहता है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ गया। मतलब क्या हुआ? एक तरफ किसका स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। दूसरी तरफ किसका स्ट्रक्चर है? फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। अब इस पे वाक्य किस टाइप का? तो जैसे हम कहते हैं यदि राम
करी मेहनत करेगा वह पास करेगा। अब इसको बनाना होगा तो क्या बनेगा? इफ राम क्या वर्क्स हार्ड ही विल पास। देखो ना, इस स्ट्रक्चर पे नहीं आ गया, इधर प्रेजेंट का स्ट्रक्चर दे दिया, इधर ये फ्यूचर का स्ट्रक्चर दे दिया, ये खंड बिल्कुल सही। अब क्या, तो कभी कभी बउआ देखते हैं शर्ट के कलर हम लोग नीचे करके पहनते हैं, कभी मन किया तो शर्ट का कलर खड़ा करके भी आदमी पहन लेता है। बराती बाती में देखिएगा, जब सरकारी जॉब वाले का शादी वादी हो जाएगा तो देखिएगा बराती सब भी बड़ा इतरा के चलता है, कलर और खड़ा करके। अब ये बात यहां पे, एक तो ये इफ शुरू में आया, अब इसी स्ट्रक्चर को एक दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, इसको यहां से धक्का दिया जाता है, धक्का दिए, इसको यहां से धक्का दिए तो क्या हुआ स्ट्रक्चर, नया स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर आ गया सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1। ये इफ अब इसके इधर क्या सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 डॉट डॉट डॉट। गौर करें क्या हुआ कि इस स्ट्रक्चर को हम धक्का दिए, चलो भाई घसका दिए। अब हुआ क्या, ये पीछे जाके बैठ गया, यही। अब क्या हुआ, तो ये इधर वाला पीछे जाके ये सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1, इधर ये इफ सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, मतलब क्या, इधर इस बार ये क्या दे दिया, फ्यूचर का स्ट्रक्चर, और इधर ये क्या चीज का स्ट्रक्चर दे दिया, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर दे दिया। अब बउआ आपके एग्जाम का जो नेचर है, तो कभी इफ को शुरू में रख के क्वेश्चन देगा, वो इधर सही देगा तो इधर गलत देगा, या इधर सही तो इधर गलत वाली बात। तो दूसरा बार क्वेश्चन का मोड क्या, तो क्या किया, वो जब इफ को बीच में रखा, वो इधर सही देगा इधर गलत, या इधर सही तो इधर गलत वाली बात। अब यहां पे क्या, जैसे हम बोले यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। देखो ना, इफ बीच में आया, इधर ये क्या चीज का स्ट्रक्चर, फ्यूचर का दिया, इधर ये किसका दिया, प्रेजेंट का दिया। तो बउआ आपके एग्जाम में ये भी वाक्य सही है, ये भी वाक्य सही। तो कंक्लूजन क्या, तो आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। हमने बार बार एक बात पे जोर दिया है, जो क्वेश्चन आप बनाते हैं वो ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसी कंसेप्ट में कभी सीएचएसएल में क्वेश्चन आ जाएगा, कभी एमटीएस में क्वेश्चन आ जाएगा, कभी स्टेनो में क्वेश्चन आ जाएगा, कभी सीपीओ में क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब वही बात जो हमने कहा, क्वेश्चन इज टेम्पररी बट कंसेप्ट इज परमानेंट। क्वेश्चन तो आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन कंसेप्ट कभी बदलता नहीं है। तो इफ का ये दो मोड, एक बार वो इधर रख के देगा तो एक बार इधर। अब क्या हुआ, तो एक बार फिर से रिपीट, जब वो स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन देगा तो हमेशा एक तरफ वो फिक्स रखेगा। इधर अगर प्रेजेंट आया तो इधर ये फ्यूचर आना चाहिए, अगर इधर फ्यूचर दिया तो इधर प्रेजेंट आना चाहिए। सेम बात इधर क्या किया, इधर अगर फ्यूचर दिया तो इधर ये प्रेजेंट आना चाहिए, या इधर ही अगर ये प्रेजेंट देता है इधर फ्यूचर आना चाहिए। अब क्या, क्वेश्चन का तो औकात नहीं, अब क्वेश्चन झट से बनेगा, क्वेश्चन को तो मसल देंगे। आइए हम आपको क्या बोले हैं, जब भी आपको क्वेश्चन बनाना हो तो सरसरी निगाह से क्वेश्चन को देखेंगे कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। हमने बार बार एक बात पे रिपीट किया है, एक क्वेश्चन में कभी भी दो गलती संभव नहीं। दूसरी बात, क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब कोई बात आपका सुना हुआ, समझा हुआ, आपका याद किया हुआ कोई बात रहेगा, तो उसी बात से क्वेश्चन बनेगा। तो जब क्वेश्चन आप डरिए नहीं, आप हमेशा अपनी बात को खोजिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। आइए देखते हैं, हम यहां से देखना शुरू किए, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड इफ। अब इफ आया तो मन में लड्डू फूटा तो फूटना चाहिए। अब इस बार इफ को बीच में दे दिया है, बीच में, शुरू में नहीं, बीच में दिया। जब ये इफ को बीच में दिया तो इफ के पहले का स्ट्रक्चर देखो,
द एबिलिटी ऑफ द फंड्स विल बी इंश्योर। अब विल आया, ये क्या चीज का सूचक, फ्यूचर। तो इसके पहले तो फ्यूचर दे दिया, अब इसके बाद क्या, तो ये सब्जेक्ट दिया, दे ऑल ट्राइड, ये V2 तो ये पास्ट हो गया। तो भाई इसके पहले अगर फ्यूचर, तो इसके बाद क्या, प्रेजेंट होना चाहिए ना। अब यहां पे क्या, इफ तो बीच में सही आया ये कंजंक्शन। अब इसके बाद क्या, क्या चीज का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का स्ट्रक्चर जाएगा। अब इसके बाद दे सब्जेक्ट आया, ऑल ट्राइड नहीं होगा, मतलब इस पार्ट में गलती ना, इस पार्ट में ये गलत है। अब यहां पे सही करेंगे तो क्या, ट्राई हो जाएगा। अब ये पार्ट देखेंगे कि किसमें आया है, ये पार्ट इसमें नहीं आया है, ये नो एरर तो होगा नहीं। अब ये भी नहीं। अब देखो, इंश्योर इफ दे ऑल ट्राइड, इस पार्ट में ना, अब तो ये पार्ट डी में आया, तो मेरा आंसर क्या होगा, ये दिल्ली वाला डी हो जाएगा। अब ये ट्राइड नहीं होगा, क्या होगा, ट्राई। क्लियर है ये बात। तो कंक्लूजन फिर वही बात हुआ, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे, ताकि अगला क्वेश्चन हमसे बन सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले वो सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे, सभी आदमी अपना अपना आंसर कीजिए, जो गलत सही जो भी अपना अपना आंसर करे। आइए देखते हैं। अब सवाल, ये भी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपसे कब बनेगा, तब जब आपके पास एक कंसेप्ट रहेगा। एक्चुअली में इसमें दो कंसेप्ट लग रहा है, देखते हैं क्या। तो बचपन में एक बात हमने पढ़ा था, गौर करते हैं, क्या चीज, ये फर्स्ट डिग्री, इधर ये सेकेंड डिग्री, इधर ये थर्ड डिग्री। बहुआ जो फर्स्ट डिग्री इसी को पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव, और इधर ये क्या, सुपरलेटिव डिग्री। जो बचपन में हम आपने पढ़ा है, क्या, ये गुड, बेटर, इधर ये क्या, बेस्ट, ये क्या हुआ, टॉल, इधर ये क्या, टॉलर, इधर ये क्या, टॉलेस्ट। यहीं पे ध्यान देंगे, ये इंटेलिजेंट, यहां पे ये क्या, मोर इंटेलिजेंट, और इधर ये क्या, बोलो बोलो, क्या, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ध्यान देंगे, आप सबको ये बात आ रहा है। यहीं पे आ गया एसेंशियल, इसी का सेकेंड डिग्री, मोर एसेंशियल, इसी का थर्ड डिग्री, ये क्या, मोस्ट एसेंशियल। छोड़ो, एक और देख लेते हैं, मेनी, मोर, इधर ये मोस्ट, और ध्यान देने वाली बात, ये मच, मोर, इधर ये क्या, मोस्ट। बचपन का ये फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। अब आपको जानना क्या है जिससे ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो बहुआ हर एक क्वेश्चन कुछ कहता है, जो कंसेप्ट बोले ना, हमने बार बार एक बात पे जोर दिया है कि बहुआ हमको कंसेप्ट पे ध्यान में, किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया है, ताकि आगे कभी भी क्वेश्चन आए तो उससे बनना चाहिए। तो आपको दो बात ध्यान रखना है। कहता है जो ये थर्ड डिग्री है, थर्ड डिग्री, ये जो कौन सा डिग्री, थर्ड डिग्री। तो कहता है थर्ड डिग्री के पहले हमेशा क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। सबसे पहला बात यही कि थर्ड डिग्री के पहले क्या आएगा, तो आर्टिकल द आएगा। जैसे हमने बात क्या करा, राम इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉय, राम इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉय। बेस्ट कौन सा डिग्री, थर्ड डिग्री ना। अब इसके पहले ये द निश्चित रूप से रहेगा। अगर ये द नहीं रहेगा तो ये चीज गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा बउआ, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक्चुअल में बउआ जो थर्ड डिग्री आएगा, कोई भी थर्ड डिग्री, उसके पहले आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा। पहला बात तो ये।
दूसरा बात आपको क्या याद रखना है, क्या, तो एक छोटा सा बात और, क्या क्या चीज, इस वन ऑफ के बाद, ध्यान से, इस वन ऑफ के बाद जो एडजेक्टिव आएगा, ध्यान से, क्या जो एडजेक्टिव आएगा वो एडजेक्टिव किस डिग्री में होगा, थर्ड डिग्री में होगा, सुपरलेटिव डिग्री में होगा, सुपरलेटिव डिग्री में होगा। जैसे हम कहते हैं राम इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट हैव प्लेड वेल। अब यहां पे गौर करें, ये वन ऑफ आया, गौर करें वन ऑफ आया, तो वन ऑफ के बाद जो एडजेक्टिव आएगा कौन सा डिग्री, बोलो बोलो कौन सा डिग्री, अरे तुम लोग बोलो कौन सा डिग्री, कौन सा डिग्री, तो बाबा ये थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री, और जो थर्ड डिग्री उसके पहले आर्टिकल द ना, तो ये बिल्कुल सही। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहला बात थर्ड डिग्री के पहले आर्टिकल द आता है, दूसरा बात क्या, वन ऑफ के बाद जो एडजेक्टिव आएगा कौन से डिग्री में आएगा, तो थर्ड डिग्री में आएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो जब क्वेश्चन अभी हमने बार बार कहा हुआ, क्वेश्चन को पढ़ना नहीं पूरी तरह, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, आपको क्वेश्चन को देखना है, देखना, हमने कहा देखना है। आप सरसरी निगाह से देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं, देखना शुरू करते हैं। कहता है ग्रेटिट्यूड, क्या ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ आया, तो जब ये वन ऑफ आया तो ध्यान देने वाली बात कि वन ऑफ के बाद जो एडजेक्टिव आएगा वो कौन से डिग्री में, कौन सा डिग्री, तो थर्ड डिग्री ना। अब देखो ना, एसेंशियल, मोर एसेंशियल, इधर ये मोस्ट एसेंशियल, मोर एसेंशियल, ये तो सेकेंड डिग्री ना, तो वन ऑफ के बाद सेकेंड डिग्री तो होगा नहीं, कौन सा डिग्री, थर्ड डिग्री। अब इसको सही कर देंगे, क्या, मोस्ट एसेंशियल। अब देखो इसके पहले द तो दिए हुआ है ना, तो कंक्लूजन क्या, तो इस पार्ट में गलती। अब मेरा आंसर क्या हो गया, ए, आंसर सीट में क्या रंग आएगा, ए। क्लियर है ये बात। तो बउआ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये आज के क्लास का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले वो आप सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे, फिर वही बात सरसरी निगाह से देखना शुरू करें। वो इस तरह एक वाक्य दे दिया है और इसी वाक्य को तोड़ तोड़ कर ये चार भाग में बांट दिया है। कहता है इतना दूर में ये गलती तो जो भी जैसे, अगर पूरा का पूरा सही तो ये नो एरर, तो जिस पार्ट में गलती वही आंसर वाली बात। अब ये क्वेश्चन आपसे कब बनेगा, तो जब आपको वो छोटे से दो बात की जानकारी रहेगी। कभी कभी आंसर तो निकल जाता है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट भी पता रहेगा उससे भी आंसर निकल जाएगा, लेकिन अगर वाक्य को सही करना होगा तो दो बात जानना ही पड़ेगा। क्या बात, देखते हैं। फिर अभी थोड़ा देर पहले, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये बात हमने देखा था, क्या भाई, तो ये फर्स्ट डिग्री, तो जो फर्स्ट डिग्री वही ना पॉजिटिव डिग्री। इधर ये बउआ कौन सा डिग्री, नहीं बोला, सेकेंड डिग्री, इसी को कंपैरेटिव डिग्री, और इधर ये थर्ड डिग्री, इसी को सुपरलेटिव डिग्री। जो बचपन से हम अपनी पढ़ा है, क्या भाई, ये गुड, बेटर, इधर ये क्या, बेस्ट, हम सबको आ रहा है। इसी में गौर करने वाली बात, ये फोर, इसका क्या, फॉर्मर, और इसका क्या, थर्ड डिग्री, ये फर्स्ट, ध्यान से, फर्स्ट, इसका दो दो थर्ड डिग्री, फोर मोस्ट भी होता है। मतलब जिस तरह हमने देखा ये गुड, बेटर, बेस्ट, उसी तरह ये फोर, फॉर्मर, फर्स्ट, और ये फोर मोस्ट, फोर का दो दो थर्ड डिग्री। अब एक पॉइंट आता है, क्या, तो जो भी थर्ड डिग्री रहेगा, क्या पॉइंट भाई, तो कहता है जो भी थर्ड डिग्री रहेगा, जो भी थर्ड डिग्री, तो जो भी थर्ड डिग्री रहेगा उसके पहले आर्टिकल द निश्चित रूप से आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आया है, तो निश्चित रूप से आएगा। हमने बार बार का कंसेप्ट रिपीट करता है भाई, एक दो जगह नहीं, 10 जगह कंसेप्ट रिपीट करेगा। अब क्या, तो जैसे हम कहते हैं सेम वाक्य, राम इज द बेस्ट
ऑफ ऑल द बॉयज बेस्ट थर्ड डिग्री। अब इसके पहले यार किल द आएगा, अगर द नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा। अब सवाल ये, जब हम इस क्वेश्चन को देखने निकले तो दे वांट टू लिव इन फर्स्ट, तो फर्स्ट कौन सा डिग्री? अरे बोलो बोलो, कौन सा डिग्री? थर्ड डिग्री ना। तो जब थर्ड डिग्री तो इसके पहले द आना चाहिए, इसके पहले द क्या आना चाहिए? द आना चाहिए। आया है? नहीं आया है ना। तो देखते हैं किस पार्ट में। दे वांट टू ऑफ दिस बिल्डिंग नो एरर लिव इन फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा डिग्री? थर्ड डिग्री। तो इसके पहले द आना चाहिए। अब नहीं आया, मेरा आंसर क्या? दिल्ली वाला डी। आंसर शीट में क्या चला गया? दिल्ली वाला डी। रुक जाइए, एग्जाम में काम खत्म, काम खत्म। हमने बार बार कहा है कंसेप्ट डेवलप करना है ना, आंसर हो गया। लेकिन अभी भी ये वाक्य सही नहीं हुआ, अभी भी ये वाक्य गलत है, अभी ये पूरा पार्ट अभी भी सही नहीं हुआ। क्या बात? तो थोड़ा सा सीखते हैं। एक कंसेप्ट आता है प्रीपोजिशन का, कहता है जब किसी चीज पे कोई चीज टिका रहता है, टिका रहता है। जब किसी चीज पे कोई चीज टिका रहता है मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को स्पर्श करता है। मतलब क्या? तो जैसे एक छोटा सा बात हमने ऐसे लिखा, ये गौर करो, गौर करो, गौर करो। ये कोई आदमी है, अब इसके माथे पर टोकरी है, टोकरी है, टोकरी है। अब इस टोकरी में आलू प्याज भर देते हैं। ये आलू प्याज बेचारा बेच रहा है, आलू प्याज बेच रहा है। तो कहता है सर पर टोकरी, किसी चीज पर ये टोकरी सर पे टिका हुआ है ना। इस बात को दर्शाने के लिए ये ऑन प्रीपोजिशन, ऑन प्रीपोजिशन। जैसे हम कहते हैं देयर इज ए, जैसे हम कहते हैं देयर इज ए बास्केट ऑन माई हेड, ऑन मेरे सिर पर टोकरी है, टोकरी है। ये पर क्या चीज? स्पर्श ना, कुछ तो टिका हुआ है। इसी तरह मान लो ये इसी तरह मान लीजिए एक फ्लोर। अब इस पे कोई फ्लोर क्या चीज? वो ऐसे दे दिया, ये इस फ्लोर पे कोई फ्लोर, ये फ्लोर। फिर इस पे कोई वो दे दिया, वो ऐसे इस पे कोई फ्लोर। कहता है फर्स्ट फ्लोर पे कोई फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर की जब ये बात आएगी तो फर्स्ट फ्लोर कोई चीज पे टिका हुआ रहने वाली बात ना, ये टिका हुआ। फर्स्ट फ्लोर पे ईवी फ्लैट बहुत सारा घर। तो कहता है कि वे लोग रहना चाहते हैं क्या चीज? इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर ना। तो फर्स्ट फ्लोर पे इसमें रह सकता है, इसमें ये टिका हुआ। अब इस संदर्भ को दर्शाने में ये ऑन प्रीपोजिशन, फर्स्ट फ्लोर पर ये टिका हुआ। कहता जब कोई चीज किसी चीज पे टिका रहता है तब ये ऑन प्रीपोजिशन। मतलब यहाँ पे ये इनका प्रयोग भी ये उचित नहीं। यहाँ पे क्या होगा? ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। यहाँ पे ये इन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर। तो कंक्लूजन ये आंसर वैसे इससे भी निकल गया, लेकिन वाक्य सही करना होगा तो ऑन। तो हम लोग के एग्जाम में वाक्य सही करने के लिए तो देता नहीं है। तो नॉर्मल बात, आपको पूरा कंसेप्ट डेवलप करना है। क्या? थर्ड डिग्री के पहले द आना चाहिए। और कंक्लूजन क्या? जब कोई चीज किसी चीज पे टिका रहेगा, मेरे सर पे ये टोकरी, ये पेन रख दिए, पेन, यहाँ पे भी ऑन वाली बात, टोकरी ले लिए, यहाँ पे भी ऑन वाली बात। हम लोग अभी ये थर्ड फ्लोर पे कोचिंग पे है ना, तो थर्ड फ्लोर, तो ऑन द
थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। क्लियर है ये बात? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। सबसे पहले वो सवाल में अपना आंसर करेंगे, सवाल में अपना आंसर कीजिए। देखते हैं, आप एक बार देखना शुरू करिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। हम सरसरी निगाह से देखना शुरू किए कि मेरे लेवल का कोई बात है कि नहीं। बहुआ तब ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपको एक बात याद रहेगा। देखते हैं क्या बात। तो एक छोटी सी वर्ड को गौर करना है। क्या चीज? एक वर्ड है स्टिक। ध्यान से, स्टिक। स्टिक का मतलब होता है चिपकना। जैसे चिपका हुआ है तुम दोनों, चिपकना। स्टिक, स्टक। फिर इसी का ये स्टक, फिर स्टिकिंग, फिर इधर ये क्या? स्टिक्स। ये चिपकना, ये स्टिक। जब वर्ब तो इसका ये V2, V3, V4 और ये V5। अब सवाल ये, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वो फ्रेजल वर्ब पे है, फ्रेजल वर्ब पे। अब जब इस स्टिक वर्ड के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाता है तो ये अपने अर्थ को थोड़ा बदलने लगता है। स्टिक मतलब चिपकना होता है, नो डाउट। अब यहीं पे अगर ये स्टिक एट आ जाए तब क्या? तो स्टिक एट का मतलब कोई चीज को जारी रखना, मतलब क्या? तो जैसे हम रोज दिन लगभग 10 घंटों का क्लास लेते हैं, तो ये काम लगभग पिछले 2010 से लेके अभी तक जारी है। हम कल भी 10 घंटे का क्लास लेते थे, आज भी लेते हैं और आगे भी लगभग लेते रहेंगे। तो अब क्या? तो ये स्टिक एट का मतलब होता है जब एट लग गया, अब यहां पे चिपकना नहीं। इसका अर्थ क्या होगा? अरे बोलो। तो क्या तो कहता है कोई चीज क्या रखना? जारी रखना। कोई चीज जारी रखना। अब ये क्या करता है? आपको याद क्या रखना है? स्टिक एट। बोलो स्टिक एट क्या? तो कहता है कोई चीज को जारी रखना। जैसे आप रोज दिन 4 घंटा पढ़ते हैं, तो आज भी पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़िएगा, परसों भी पढ़ेगा, ये जारी रखने वाली बात। यहीं पे इसके साथ फिर प्रीपोजिशन बदल गया, ये स्टिक ऑन आ गया। तो स्टिक ऑन का मतलब क्या? तो वो ये ऊपर रहने वाली बात, ऊपर रहना मतलब क्या? जैसे हम कहेंगे तुम लोग अभी बैठा हुआ बेंच पे ना, चलो घोड़ा पे 5 घंटा बैठना तुम्हारे लिए, घोड़ा पे 5 घंटा ऊपर रहना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। ऊपर रहने वाली बात, इस टाइप का सेंस। चलो अभी बैठा हुआ बेंच पे छज्जी पे बैठा देता है, 5 घंटा छज्जी पे रहना मुश्किल होगा। ऊपर रहना। तो आपको याद क्या करना है? तो स्टिक ऑन का मतलब क्या? ऊपर रहना। यही स्टिक आउट अगर दे दे, स्टिक आउट इसका मतलब क्या? तो इससे बाहर निकालना। जैसे मैं जी बाहर निकाले, बाहर निकालना। ध्यान से, किसी को क्लास से बाहर निकालना नहीं, ये बाहर निकालना। फिर क्या हुआ? फिर क्या? तो यहां पे दे दिया ये अपने साथ जब ये विथ प्रीपोजिशन को ले लेगा तब क्या? ये विथ ले लिया। तो कहता वफादार होना। क्या चीज? वफादार होना। जैसे आप लोग मेरे लिए वफादार हैं, वफादार होना। क्या आपको याद क्या रखना है? जल्दी बोलो। स्टिक विथ, बोलो क्या होगा? वफादार होना। इसी पे फिर क्या कर दिया? ये स्टिक अप कर दिया। तो कहता है बाहर की तरफ निकलना। ये मतलब क्या? बाहर की तरफ निकलना का मतलब क्या? बाहर की तरफ निकलना मतलब क्या? चलो यहां से हम पानी गिराए, अभी पानी नाला से होते हुए बाहर की ओर निकल गया। बाहर की तरफ निकलना। अब यहीं पे आ गया। तो आपको
इसके साथ ये स्टिक विथ दिया, स्टिक विथ दिया, तो सवाल ये उठा क्या, तो बउआ हेयर के साथ कहता है मेरे सिस्टर के लिए मुश्किल समय था क्या, रिमूविंग च्युइंग गम, च्युइंगम को हटाना, क्या चीज से, दैट स्टक, जो चिपक गया किससे, हेयर से, तो ये स्टक के साथ जो विथ लिया, इसमें वफादार होना, तो वफादार तो कोई आदमी के साथ ना आदमी वफादार होगा, हेयर के साथ तो कोई वफादार होगा नहीं। ये बात तो कंफर्म है कि ये खंड क्या हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। तो मेरा आंसर सी चला गया, मेरा आंसर क्या, सी चला गया। अब सही क्या, सही क्या, तो दो वर्ड और जान लेते हैं क्या, तो इसी से मिलता जुलता वर्ड है स्टिक अप, स्टिक अप के साथ ये स्टिक अप फोर कर दिया, इसका मतलब क्या, तो कहता है पक्ष लेना या क्या चीज, बचाव करना। और यहीं पे सबसे मोर इंपोर्टेंट वर्ड स्टिक टू, स्टिक टू से ध्यान से चिपकना, से चिपकना, चिपके रहना, चिपके रहना, इसी का बउआ डटे रहना, डटे रहना, ये स्टिक टू का मतलब। तो बउआ जब भी कोई फ्रेजल वर्ब आता है अपने अर्थ को एडजस्ट करता है, तो स्टिक टू का मतलब होता है से चिपकना, चिपके रहना, डटे रहना, डटे रहना, तो ये स्टिक टू। यहीं पे इस स्टिक टू का एक और अर्थ होगा, तो कहता है के प्रति क्या चीज होना, विश्वासी होना, जैसे आप लोगों को अपने दोस्तों के प्रति विश्वासी होना चाहिए, ये के प्रति। तो स्टिक टू का मतलब होता है से चिपकना, चिपके रहना, डटे रहना। अब यहां पे ये स्टिक विथ दिया, तो आंसर तो मेरा सी, आंसर सीट में सी। अब सही करेंगे तो स्टक विथ नहीं होगा, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो ये स्टक टू होगा, स्टक टू। तो क्लियर है ये बात। अब आपको क्या बउआ, तो ये वर्ड याद रखना है, हमने बार बार कहा क्वेश्चन तो बहाना है, अब ये जो 5 6 7 8 वर्ड जो आया ये आपको याद हो जाना चाहिए। क्लियर ये बात। तो चलते हैं बउआ अगले क्वेश्चन पे। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। सबसे पहले वो सवाल में अपना अपना आंसर करेंगे, सारे आदमी अपना अपना आंसर करें। जब क्वेश्चन आवे फिर देखना शुरू करें कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं, देखना शुरू करते हैं। हम चलना शुरू किए, देखना शुरू किए, मेरे लेवल का कोई बात है कि नहीं। तो बउआ ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपको प्रीपोजिशन का एक कंसेप्ट याद रहेगा। क्या चीज भाई, तो एक्चुअल में बउआ छोटा सा एक बात है, एक प्रीपोजिशन है राउंड। इस राउंड वर्ड का नेचर बड़ा, ये एडजेक्टिव की तरह भी काम कर लेता है, ये प्रीपोजिशन की तरह भी काम कर लेता है। राउंड का मतलब होता है चारों तरफ, चारों तरफ, चारों ओर, चारों ओर। अब ये आता कहां पे है भाई, आता कहां पे है, इस अराउंड का मतलब भी होता है, ध्यान से, चारों तरफ, चारों ओर। अब इसका अर्थ भी चारों तरफ, चारों, चारों ओर। इस अराउंड का भी यही अर्थ, राउंड का भी यही अर्थ। अब दोनों का यूज कहां पे, तो आइए समझते हैं। बउआ ये राउंड वर्ड जब कोई किसी सर्किल का गति के साथ चक्कर लगाए, जैसे जैसे हम कहते हैं कि जब कोई किसी वृत्ताकार पथ का गति के साथ चक्कर लगाए, या लगभग वृत्ताकार पथ हो, एवं पूरा गोला भी हो सकता है, वो ऐसे ओवल भी हो सकता है। जैसे ये हम लोग का बिल्डिंग चरखुट है, अब इसके चारों ओर हम दौड़ने लगे, ऐसे 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 ऐसे, यहां पे भी क्या चीज, तो ये राउंड प्रीपोजिशन। मतलब क्या, मान लो ये सूर्य, ये सूर्य, क्या ये दर्शन। अब सूर्य के चारों ओर
जो हम लोगों का ये जो क्या द अर्थ, ये अर्थ जो चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, यहीं पे कौन सा प्रीपोजिशन? राउंड। कौन सा प्रीपोजिशन? राउंड। जैसे हम कह सकते हैं द अर्थ मूव्स, ध्यान से क्या, राउंड द सन। कहता पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर। ये इस टाइप के सेंस में ये राउंड प्रीपोजिशन। अब सवाल आया सर ये अराउंड कहां आएगा? सर ये अराउंड कहां आएगा? तो बउआ बउआ मान लो हम लोग का पटना का ये गांधी मैदान, ये गांधी मैदान, अब ये गांधी मैदान, अब गांधी मैदान के चारों ओर पेड़ स्थिर है। कहता जब कोई चीज किसी चीज के चारों ओर स्थित हो, व्यवस्थित हो, अब ये दे दिया, ये दे दिया, ये पेड़ दे दिया, ये पेड़ दे दिया, पेड़ दे दिया, बउआ ये पेड़ दे दिया, ये ऐसे चारों ओर पेड़ दे दिया, पेड़ स्थित है, ये स्थित है, ये स्थित है, बउआ ये स्थित है, यहां पे फिर ये स्थित है, चारों ओर पेड़ स्थित है। इस संदर्भ को दर्शाने में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अराउंड प्रीपोजिशन, अराउंड प्रीपोजिशन। ये क्या हो जाएगा बउआ? अराउंड प्रीपोजिशन हो जाएगा। जब ये चारों ओर व्यवस्थित है फिर अराउंड हो जाएगा। जैसे 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 यहां पे कोई आदमी है, यहां पे कोई आदमी है, यहां पे कोई आदमी है, अब इस आदमी के चारों ओर, यहां पे भी कोई आदमी हो, यहां पे भी कोई आदमी हो, यहां पे भी कोई आदमी, इधर इधर ऐसे कोई आदमी हो, तो इस संदर्भ में भी कौन सा प्रीपोजिशन? अराउंड चला जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं मान लो ये भाई साहब ये नेताजी है, तो हम जैसे कहते हैं several flowers were sitting around the leader। क्या हो जाएगा? around the leader। the several flowers were sitting around the leader। अब क्या हुआ? तो जैसे कोई आदमी यहां पे भी यहां पे बैठा हुआ है, या यहां पे कोई आदमी है, या हम आप हैं, हम आपके चारों ओर जो माहौल व्यवस्थित है, अच्छा बुरा, जैसे हम यहाँ पे हैं, अब हम लोग के घर के अगल बगल में जो माहौल व्यवस्थित है, उस संदर्भ में भी ये कौन सा प्रीपोजिशन? ये अराउंड जाएगा। ध्यान से, जैसे ये मान लो हम आप हैं, अब हम लोग के घर के अगल बगल का जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, उसको दर्शाने में भी अराउंड प्रीपोजिशन चला जाता है, अराउंड चला जाता है। अब इसी तरह बउआ ये भिन्न भिन्न चौक चौराहा, मान लो ये हम लोग का पटना, अब पटना का ये कंकड़बाग, कंकड़बाग में ये कॉलोनी मोड़, यहाँ पे भी पुलिस है, यहाँ पे भी पुलिस है, यहाँ पे भी पुलिस है, यहाँ पे भी पुलिस है। अब इसको दर्शाने में भी कहता भिन्न भिन्न चौक चौराहा पे, भिन्न भिन्न चौक चौराहा पे जो पुलिस तैनात है, इस संदर्भ को भी दर्शाने में क्या चला जाएगा? ये अराउंड प्रीपोजिशन चला जाता है। तो आपको याद क्या रखना है? जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काटे तो ये राउंड, राउंड। अब दूसरा क्या? तो जब गांधी मैदान के चारों ओर पेड़ व्यवस्थित है, स्थित है, वहां पे ये अराउंड चला जाएगा। कोई आदमी है, उसके चारों ओर आदमी सब बैठा हुआ है, उसके इधर उधर आदमी सब बैठा हुआ है, वहां पे भी अराउंड चला जाएगा। हम आप हैं, हम आपके अगल बगल में जो माहौल है, हम आपके अगल बगल में जो जिस टाइप का माहौल है, इसको भी दर्शाया जाएगा, तो वहां पे भी अराउंड चला जाएगा। और जो भिन्न भिन्न चौक चौराहा, यहाँ पे मलाई पकड़ी पे पुलिस हो, कॉलोनी मोड़ पे पुलिस हो, टेम्पो स्टैंड में पुलिस हो, इसको अगर दर्शाया जाए तो यहाँ पे भी ये अराउंड वाली बात। अब आते हैं क्वेश्चन की बात। कहता क्या है? इकोनॉमिकली वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड राउंड अस। हम लोगों, क्या बोला? हम लोगों, तो हम लोग, हम अपना, हम लोगों के चारों ओर, हम लोगों के चारों ओर की बात कर रहा है। हम लोग हैं, हम लोग के चारों ओर की बात कर रहा है। अब यहां पे ये राउंड नहीं होगा, क्या हो जाएगा?
ये अराउंड अस होगा, अराउंड अस। इकोनॉमिकली वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, हम लोगों के चारों ओर जो दुनिया है उसको समझने की बात कह रहा है। तो हुआ क्या, यहाँ पे ये राउंड चला जाएगा। तो क्लियर है ये बात, आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले वो सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे, सभी आदमी। अरु तुम जो बार बार ऐसे होता है वैसे होता है, हिल डुल रहा है, चलो आंसर बताइएगा, आंसर बताइएगा। आइए बाबू, हमने कहा एक बात, कितना भी लंबा क्वेश्चन आवे आपको सरसरी निगाह से देखना है कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। फिर कह रहे हैं एग्जाम में समय बचाना बहुत जरूरी है। अब जब क्वेश्चन आया, आप इधर से देखना शुरू कीजिए, देखना शुरू करें कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब एक छोटा सा बात, एक इंफिनिटिव चैप्टर का एक बात पता रहेगा। तो सवाल उठा सर क्या, तो आइए ना, लगभग दो बात पता होना चाहिए। तो हुआ बचपन में आप सबने पढ़ा ये V1, V2, V3, इधर ये V4 और इधर ये क्या V5। बउआ ये ईट, एट, इधर ये क्या ईटिन, इधर ये क्या ईटिंग और इधर ये क्या इट्स। अब बउआ ये V1, अब इस V1 के पहले अगर 2 लग जाए, 2 प्लस V1 हो जाए, अब इसको एक नया नाम मिल गया। अभी तक भर, अब इसका एक नया नाम हो गया, क्या हो गया, तो ये इन्फिनिटिव। 2 प्लस V1 को क्या कहा जाएगा, इन्फिनिटिव। अब यहां पे जैसे हमने कहा टू ईट, ये क्या इन्फिनिटिव। हम यहीं पे बोले टू कम, क्या इन्फिनिटिव। बउआ ये 2 प्लस V1 इन्फिनिटिव, ये 2 प्लस V1 ये इन्फिनिटिव। अब एक और बात, अगर इस इन्फिनिटिव में से इस 2 को हटा देंगे, अब जो ये V1 बचा, इसको इन्फिनिटिव के टर्म में एक नाम मिल जाता है, क्या चीज, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। मतलब अगर यहां पे ये टू ईट है तो इन्फिनिटिव, यहीं पे सिर्फ ये ईट दे दिए तो इसको क्या चीज, बेयर इन्फिनिटिव। फिर से रिपीट, टू ईट इन्फिनिटिव और सिर्फ V1 ये आया, अब इसका नाम क्या, बेयर इन्फिनिटिव। तो हम लोगों ने जाना क्या, जिस बचपन से हम V1 को भर आज जाने, इस V1 का एक नया नाम क्या है, बेयर इन्फिनिटिव। जैसे क्लास का नाम राजू, घर का नाम बेचना, फेंकना, सेम बात, V1 आज एक नया नाम बेयर इन्फिनिटिव। 2 कम इन्फिनिटिव और ये सिर्फ कम आ गया, इसको क्या चीज, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। अब क्या इसके आगे, तो कहता है वो एक निश्चित स्ट्रक्चर में क्या, तो बउआ इधर ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का खंड, फिर ये डॉट। अब क्या, तो इधर ये 2 प्लस V1 और इधर ये V1, मतलब क्या, ये 2 प्लस V1 क्या, अरे बोलो इन्फिनिटिव। इधर ये जो V1 आया, इसका नया नाम क्या, बेयर इन्फिनिटिव। अब बीच में ये एंड, ध्यान से ये एंड क्या, कंजंक्शन। तो कहते हैं कि निश्चित स्ट्रक्चर में एंड के पहले ये 2 प्लस V1, एंड के बाद ये V1, फिर आगे और कुछ हो रहा है। जैसे हमने कहा आई रिक्वेस्टेड माई ब्रदर टू कम हियर एंड शॉप विथ मी। अर्थ क्या, कहता मैंने रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया अपने भाई से, क्या, टू कम हियर। देखिए ना, टू कम हियर, 2 प्लस V1 और ये डॉट, फिर ये एंड दिया, इधर ये V1।
मतलब मैंने अपने भाई से आग्रह किया यहाँ आने के लिए और मेरे साथ क्या करने के लिए, खरीदारी करने के लिए। देखो ना, एंड के पहले ये 2+V1, एंड के बाद ये V1। अब कहिएगा सर शॉप तो नाउ, तो बउआ एक बात जानना होगा, ये शॉप जब नाउन होगा तब इसका अर्थ दुकान। यही शॉप अगर ये वर्ब के रूप में आएगा तो क्या होगा, खरीदारी करना, मार्केटिंग करना, जो हम लोग कहते हैं खरीदारी करना, बाजार करना, खरीदारी करना। तो बउआ एन के पहले ये 2+V1, इधर ये V1। फिर हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, ही wanted to come here and talk to you। फिर देखो एंड आया, एंड के पहले ये 2+V1 इन्फिनिटिव आया, फिर एंड के बाद ये टॉक V1, ये क्या बेयर इन्फिनिटिव ना। तो क्या बात, तो एंड के पहले 2+V1, ये डॉट 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 कुछ भी आ सकता है बीच में, एंड के बाद ये V1 वाली बात, मतलब 2+V1 और V1 को जोड़ने के लिए क्या है, कंजंक्शन की जरूरत पड़ गई। फिर एक और बात बउआ, क्या, तो बचपन से ये मेनी को देखते आए हैं, आप इस मच को भी देखते आए हैं। मेनी मतलब क्या, बहुत, ये मच मतलब भी बहुत। बउआ ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। अब क्या, तो दोनों में अंतर क्या भाई, अंतर क्या, तो ये काउंटेबल नाउन का सूचक, मतलब मेनी के बाद काउंटेबल नाउन आएगा और इस मच के बाद क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या, तो मेनी के बाद काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन में भी क्या, तो जैसे हम बोले मेनी बुक नहीं बुक्स, मेनी मतलब बहुत, तो बहुत जब ये तो आने वाला नाउन प्लूरल, मेनी बुक्स काउंटेबल नाउन, मेनी पेन्स काउंटेबल नाउन। यहीं पे हमने कहा मेनी बॉयज, मेनी के बाद ये क्या, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। ठीक उसी तरह मच के बाद क्या, तो हमने कहा मच वाटर, मच के बाद ये वाटर अनकाउंटेबल नाउन, ये सिंगुलर। हमने कहा मच वाइन, हमने फिर कहा ये मच मिल्क। तो कंक्लूजन क्या, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर है। ये मेनी के बाद जो नाउन आ रहा है, गौर कर रहे हैं, बॉयज प्लूरल है, बुक्स प्लूरल है, पेन्स प्लूरल है। क्लियर है ये बात। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। हम देखना शुरू किए कि मेरे लेवल का कोई बात है कि नहीं, देखना शुरू करो, कुछ है, देखना शुरू किए, देखना शुरू कर रहे हैं। जब भी हम यहाँ पे आए तो हमको यू हैव के बाद ये क्या मिल गया, 2+V1, तो 2+V1 इन्फिनिटिव ना, इन्फिनिटिव। फिर बीच में कहता है यू हैव टू प्ले योर रोल द बेस्ट यू कैन, कहता है आपको अपना रोल प्ले करना है जितना बेहतर आप कर सकते हैं, इन्फिनिटिव। फिर उसके बाद एडिशनल खंड आया। अब गौर करने वाली बात, यू कैन, कैन के बाद कॉमा है, अगर कैन के बाद डायरेक्ट वर्ब रहता तब तो कोई बात ही नहीं, कैन के बाद कॉमा मतलब ये कि ये पूरा इधर का अपना एक खंड है, एक खंड है। यू हैव टू प्ले योर रोल द बेस्ट यू कैन, इतना दूर का एक खंड है, इतना दूर का एक खंड है। इन्फिनिटिव आया, कुछ बात आया, फिर देखो ये V1, तो V1 क्या, बेयर इन्फिनिटिव, तो टू प्ले इन्फिनिटिव के बाद एक खंड, ये अब बेयर इन्फिनिटिव, तो 2+V1 ये डॉट डॉट डॉट, फिर ये V1, तो इसको जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए ना, ये टिक यहां पे दिया, इसके पहले ये कंजंक्शन क्या चाहिए,
तो ये यहाँ पे एंड होना चाहिए, एंड होना चाहिए। मतलब इस पार्ट में गलती, इस पार्ट में गलती, इस पार्ट में गलती। अब बउआ ये इस पार्ट में गलती, तो आंसर मेरा क्या, ये बी ना, ये बी, बी। अब बउआ क्या आंसर शीट में क्या रंगा जाएगा, ये बी। तो आंसर तो हो गया, आपके एग्जाम में सही करने के लिए नहीं कहता है, लेकिन वाक्य अभी भी गलत है। कहेगा सर गलत कैसे, तो आइए ना, आंसर तो भी हो गया। कहता यू हैव टू प्ले योर रोल, कहता आपको अपना रोल प्ले करना है, जितना बेहतर आप कर सकते हैं। एंड टेक एज मेनी एज यू कैन, ये मेनी, तो बउआ रोल तो सिंगुलर है, रोल तो सिंगुलर है। अब रोल के लिए ये मेनी का प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि मेनी के लिए तो प्लुरल, प्लुरल मतलब मेनी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, तो मेनी के जगह पे क्या, मच। पूरा खंड क्या बन जाएगा, तो पूरा खंड बन जाएगा एंड टेक एज मच एज, ये पूरा खंड बन जाएगा एंड टेक एज मच एज। क्लियर है ये बात। तो बउआ क्वेश्चन तो बस एक बहाना है, एक बार अगर कंसेप्ट सही से समझ में आ गया क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। सबसे पहले बउआ थक गए सब आदमी, अपना अपना आंसर करेंगे, अपना अपना आंसर। बस एक और क्वेश्चन, अपना अपना आंसर कीजिए, देखते हैं क्या कहता है। जब कोई क्वेश्चन आवे आप सरसरी निगाह से देखना फिर शुरू कीजिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। चलिए ये क्वेश्चन आपसे कब बनेगा, तो जब एक छोटा सा बात पे एग्जामिनर क्वेश्चन दे दिया, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या, तो देखते हैं। बउआ एक बात आया, कहता इस वन ऑफ के बाद, इस वन ऑफ के बाद जो भी नाउन, कहता इस वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, नाउन, वो नाउन क्या होगा, तो कहता वो नाउन प्लुरल होगा, प्लुरल होगा। और इसके बाद जो भर्ब आएगा, भर्ब, ये भर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ध्यान से, कहता वन ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है वो नाउन क्या, बहुवचन हो रहा है, और जो भर्ब आ रहा है, भर्ब वो क्या हो रहा है, सिंगुलर, एक वचन वाली बात, एक वचन। जैसे हम कहते हैं वन ऑफ द मैंगोज, वन ऑफ द मैंगोज, मैंगो से मैंगोज क्या, डॉट 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 रोटेन। अब भरने के लिए यहां पे दे दिया वाज और वेयर, तो क्या करेंगे, वन ऑफ आया। अब वन ऑफ के बाद जो नाउन फंसा रहा है एग्जामिनर, नाउन क्या, ये सिंगुलर की प्लुरल, तो प्लुरल, ये तो सही है। अब इसके बाद जो भर्ब देंगे वो भर्ब प्लुरल नहीं होगा, भर्ब सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे वेयर नहीं होगा, क्या होगा, वाज होगा, वाज होगा। जैसे हमने कहा वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज संग ए सॉन्ग। अब वन ऑफ के बाद जो नाउन आया, ये कैसा नाउन है, प्लुरल, सही है। जो भर्ब आएगा वो भर्ब कैसा, सिंगुलर, ये भी सही है। अब इसी बात पे आपका ये क्वेश्चन है, तो गौर करके देखते हैं क्या बात। जब ही वन ऑफ आया, सतर्क, जब ही वन ऑफ आया मन में लड्डू फूटा तो फूटना चाहिए। ध्यान हमेशा अर्जुन वाला, चिड़िया का आंख, चिड़िया का पंख नहीं। जब ही वन ऑफ आया तो झट से, अब पहले तो इधर से ना, क्या आगे दिया वो, एक क्वेश्चन में कभी भी दो दो गलती संभव नहीं। आपको इधर से सरसरी निगाह से देखना है कि मेरे लेवल का कोई बात है कि नहीं। वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन, द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये हैजर्ड्स क्या, नाउन,
तो ये नाउन एक वर्ड है बउआ, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। ये वर्ड क्या, वहां पे हैजर्ड एक वर्ड है, हैजार्डस। ये हैजार्डस वर्ड एडजेक्टिव, खतरनाक, खतरनाक, और इसी से ये वर्ड बन गया हैजर्ड। ये नाउन है, नाउन है, खतरा, खतरा, खतरा। अब यहां पे वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, ये तो सिंगुलर दे दिया, तो ये सही की गलत, सही की गलत। तो बउआ क्या ये गलत हो गया ना, सही क्या होगा, यहां पे हैजर्ड नहीं, क्या होगा, हैजार्ड्स। एस एस, ये प्लुरल वाली बात। आंसर मेरा क्या चला जाएगा, ए ना। आंसर सेट में क्या रंगा जाएगा, ए। क्लियर है ये बात। तो चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सब आदमी थोड़ा थक भी गए हैं भाई। चलिए सब आदमी अपना अपना आंसर एकदम सबसे हल्का क्वेश्चन, आज के क्लास का सबसे हल्का क्वेश्चन ये, अपना अपना आंसर करें। आइए देखते हैं क्या बात। फिर वही बात, ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस बार क्वेश्चन में क्या किया है एग्जामिनर, क्या किया, तो इस तरह क्वेश्चन दिया, देखिए ना क्वेश्चन दिया है, एक पार्ट में खंड में तोड़ा, फिर यहां तक तोड़ दिया है, फिर इधर दिया, फिर इधर दिया, और किया क्या है कि इसी वाक्य को उठा के अलग अलग खंड में दिया। कहता है यहां से लेके यहां तक में कुछ गलती है तो देखना है कि ये खंड किसमें है। तो ये खंड जिस पार्ट में, मान लो ये खंड इस पार्ट में आया है, मतलब अगर इस पार्ट में गलती होगा तो आंसर डी होगा। अब इस पार्ट में अगर कुछ गलती, देखना ये पार्ट कहां पे, तो ये पार्ट बी में है तो आंसर बी जाएगा। इस पार्ट में गलती, तो इस तरह मतलब एक ही वाक्य दिया, अलग अलग खंड में बदल दिया है। जब आप इसके खंड को देखेंगे तो एक बात बड़ा आसानी से पता चल जाएगा कि इस खंड के किसी भी ऑप्शन में नो एरर नहीं है, नो एरर नहीं है, मतलब क्वेश्चन हल्का हो गया। जब ये नो एरर मतलब कंफर्म है ये वाक्य गलत है तो है, ये वाक्य गलत है। अब क्या, अब क्या, तो जब गलत है तो सवाल उठा कहां गलती, तो ये क्वेश्चन आपसे तब बनेगा जब एक छोटा सा बात याद रहेगा। देखिए ना, बचपन से आप पढ़ते आए हैं ये V1, V2, V3, V4 और ये V5, जिस चीज को आपने वैल्यू नहीं दिया उसी बात पे ये क्वेश्चन है। बचपन से हम लोगों ने पढ़ा, ये क्या ईट, क्या एट, इधर ये ईटिंग, इधर ये ईटिंग, और इधर ये क्या इट्स। यहीं पे हमने बात क्या करा, सेव, ये क्या सेव्ड, ये क्या सेव्ड, इधर ये सेविंग, इधर ये सिप्स। फिर यहीं पे गो, वेन, गॉन, गोइंग, गोच। अब क्या बउआ, क्या एक टर्म आता है, ये हैज, हैव, और ये क्या है, कहता क्या है, कहता क्या है कि इस हैज हैव हैड के बाद, इस हैज हैव हैड के बाद यदि कभी भी किसी वर्ब को रखना हो, ध्यान से, दुनिया इधर का उधर हो जाएगा लेकिन एक बात नहीं बदलेगा कि इस हैज हैव हैड के बाद अगर हमको वर्ब रखना हो, वर्ब, तो वह वर्ब हमेशा क्रिया का कैमा रूप, तीसरा रूप होगा। ध्यान से, हैज हैव हैड के बाद कभी भी हमको अगर वर्ब रखना है वो वर्ब क्रिया का तीसरा रूप। अब वाक्य एक लाइन का दे, 2 लाइन का दे, 4 लाइन का दे, अर्थ आपको आए या ना आए, एक बात तो कंफर्म है कि हैज हैव हैड के बाद जो वर्ब होगा क्रिया का कैमा रूप होगा, तीसरा रूप। और एक अच्छी बात, एक क्वेश्चन में कभी भी 2 गलती संभव नहीं। तो बउआ जब ये हैज हैव हैड पे नजर पड़े, सबसे पहले वर्ब खोजने वाली बात कि इसके बाद जो वर्ब दिया वो वर्ब कैमा रूप है। तो जब भी वर्ब आएगा कभी भी पहला नहीं, दूसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, जब भी ये आएगा कैमा रूप, तीसरा रूप आएगा। जैसे हमने कहा आई हैव, ये ईटेन ए मैंगो, ये हैव के बाद जब भी ईटेन ही होगा। कोई भाई साहब अगर ईट देंगे गलत माना जाएगा
किसी ने एट दिया ये भी गलत होगा, किसी ने यहाँ पे ईटिंग दिया ये भी गलत होगा। कहता हैज हैव हैड के बाद अगर कोई भर्व रखना हो, भर्व वो भर्व क्रिया का कैमा रूप, तो ये तीसरा रूप होने वाली बात। फिर यहीं पे दे दिया सी हैड, अब यहां पे हमने दे दिया वेंट देयर, सी हैड वेंट देयर, बउआ हैड आया, अब ये भी टू नहीं आएगा, क्या हो जाएगा सी हैड गॉन देयर। मतलब इस हैज हैव हैड के बाद अगर भर्व रखना हो तो क्रिया का कैमा रूप, तीसरा रूप। अब इस बात पे ही ये क्वेश्चन है, देखना शुरू करते हैं। आई थिंक जेरेमी विल नॉट हैव आया, तो झट से मन में लड्डू फूटा तो फूटना चाहिए, माइंड को स्ट्राइक करवाना है। ये बात बाबू आपको आदत लगाना है। हमने बार बार एक बात पे जोर दिया, जब भी प्रैक्टिस करें सीटर के क्वेश्चन पे, एग्जामिनर के क्वेश्चन पे, आपको लॉजिक पता चलेगा। क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है, क्वेश्चन ऐसा भी दे रहा है, ये बात किसी बुक में मिलने वाला बात नहीं। जब भी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन पे, अब यहाँ पे बउआ ये हैव दिया, तो हैव के बाद आने वाला वर्ब सेव तो भी वन है, सेव तो भी वन है, सेव तो भी वन है। अब हैव के बाद ये भी वन होगा, ये तो गलत ना, ये गलत। अगर सही करना होगा तो क्या इसका V2 V3 दोनों सेव, तो क्या हो जाएगा सेव। अब इस पार्ट में जो गलती आया तो हम देखेंगे ये पार्ट किस खंड में है। इस खंड में तो नहीं है, इधर भी नहीं है। अब ये पार्ट देखो ना, यहां पे दे दिया हैव सेव, ये भी वन, ये गलत ना, क्या होगा सेव। अब बी पार्ट में गलती, तो आंसर मेरा क्या हो गया बी चला गया, आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो बुआ हर क्वेश्चन कुछ कहता है, आप अच्छे से पढ़े। फिर वही बात, जब जब आपका क्लास आता है, हम लोग संडे के स्पेशल क्लास में मिलते हैं, हर संडे कुछ ना कुछ रहेगा, कोई ना कोई टॉपिक आएगा क्लास में बुआ। सप्ताह में और भी दिन हो सकता है क्लास। अब एक बात बुआ, जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं उनके लिए पैसा का कोई वैल्यू नहीं, लेकिन आप सब जो बच्चे किसान फैमिली से जुड़े हुए हैं, आप सब मेरे भाई बहन जैसे हो, वो जो बच्चे किसान फैमिली से जुड़े हुए हैं, आपका जो पटना में कम से कम 4,000 रुपया जो मंथली में आता होगा, 4 से 5,000, आपके पापा 10 दिन पहले से परेशान रहते होंगे कि बेटा को पैसा भेजना है। बउआ आपका जो सपना है वो सपना आपका सपना नहीं है। आपकी माँ सपना देखती है कि मेरा बेटा कुछ बनेगा, आपके पापा सपना देखते हैं कि मेरी बेटी कुछ बनेगी, आपका भाई बहन सपना देखता है कि मेरा भैया कुछ बनेगा। भगवान न करे कहीं अगर आपका सपना टूटता है तो एक 70 साल के आदमी का आंख का सपना टूटता है, आपकी मम्मी पापा का सपना टूटता है। बउआ बस 4 से 5 साल अपने ऊपर काम कर, अपने आप को तराशना है, एक फाइनल सेटलमेंट कहीं ना कहीं ले लेना है। बस 4 से 5 साल मम्मी पापा के लिए जीने वाली बात, फिर पूरा लाइफ आपका है भाई। एक बार जॉब ले लीजिए, आपके मम्मी पापा को आपसे पैसा नहीं, एक मान सम्मान की बात है। उनके मन में एक ललक है कि कहीं पे वो जाए तो उसको कहे कि मेरा बेटा मेरी बेटी जॉब करती है एसएससी में, मेरा बेटा एसएससी में जॉब करता है, अरे मेरा भाई बैंक में जॉब करता है, ये वाली बात। तो बउआ जम के पढ़े, सही ढंग से पढ़े, ये फील्ड ऐसा है जिसने भी कोशिश किया रिजल्ट कंफर्म हुआ है। चलिए हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।